चार्ट खोलते ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट ज्यादातर टाइम ऐसे मूव करती है जैसे वो हमें गलत जगह एंट्री लेने पर मजबूर कर रही हो? आप सपोर्ट पर बाय करते हो और मार्केट नीचे टूट जाती है, रेजिस्टेंस पर सेल करते हो और मार्केट ऊपर उठ जाती है, और बाद में वही मार्केट आपके बिना ही सही डायरेक्शन में चल देती है। यहीं से स्मार्ट मनी कंसेप्ट की कहानी शुरू होती है। एसएमसी कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि मार्केट को उसी नजर से देखने का तरीका है जिस नजर से बड़े प्लेयर्स देखते हैं, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स। रिटेल ट्रेडर कैंडल देखता है, इंडिकेटर देखता है, लेकिन स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर देखता है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। प्राइस रैंडम नहीं चल रहा, हर मूव के पीछे एक लॉजिक है। एसएमसी की सबसे पहली फाउंडेशन है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है प्राइस कैसे हाईज और लोज बना रहा है। अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है और उसके बाद हायर लो बना रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो एक छोटी सी बेरिश कैंडल देखकर बोल देते हैं ट्रेंड रिवर्स हो गया, जबकि स्मार्ट मनी ट्रेंड को हाईज और लोज से पड़ता है, कैंडल्स से नहीं। अब इसी अप ट्रेंड में देखिए, जब प्राइस एक प्रीवियस हाई को तोड़ता है और उसके ऊपर क्लोज देता है, इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बीओएस का मतलब यह नहीं कि मार्केट रिवर्स होगी, बल्कि इसका मतलब है ट्रेंड अब भी जिंदा है और स्मार्ट मनी अभी इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। यह कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। बहुत सारे लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखाता है। अब इसी अप ट्रेंड में अगर प्राइस एक हायर लो को तोड़ देता है, यानी जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था उसी लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तब हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर पहला सिग्नल होता है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। यह गारंटी नहीं है कि ट्रेंड पूरी तरह रिवर्स हो जाएगा, लेकिन यह वार्निंग जरूर है कि स्मार्ट मनी अब प्रीवियस डायरेक्शन में उतनी एग्रेशन नहीं है। अब इस चार्ट पर झूम करके देखिए। यहां आपको कुछ लेवल दिखेंगे जहां प्राइस आसानी से टूट गया, और कुछ लेवल्स दिखेंगे जहां प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया। यही स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल्स का कॉन्सेप्ट है। वीक लेवल वो होता है जो बिना फाइट के टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग लेवल वो होता है जहां प्राइस ने डायरेक्शन चेंज किया। अप ट्रेंड में वो लेवल स्ट्रॉन्ग माना जाता है जहां से मार्केट ने एक नया हाई बनाया, क्योंकि वहीं स्मार्ट मनी ने एग्रेसिवली बाय किया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट करता है, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज होता है तो वहां स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन बदली होती है। रिटेल ट्रेडर वहां पैनिक करता है, लेकिन स्मार्ट मनी वहीं पोजीशन बिल्ड करती है। अब हम आते हैं सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस पर। मार्केट हमेशा बैलेंस्ड नहीं रहती। जब बायर्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं या सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। चार्ट पर इम्बैलेंस आपको तब दिखेगा जब एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बनती है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो पिछले कैंडल से कम 2 गुना बड़ी है। यह कैंडल सिग्नल देती है कि यहां स्मार्ट मनी ने हैवी बाइंग की है। अब यहां एक कॉमन गलती होती है, लोग उसी बड़ी कैंडल के टॉप पर बाय कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी कभी टॉप पर बाय नहीं करती। वो रिट्रेसमेंट का वेट करती है। इसलिए डिमांड जोन ड्रॉ किया जाता है उस बड़ी कैंडल से पहले वाली कैंडल के हाई से लो तक, क्योंकि वहीं से स्मार्ट मनी ने ऑन ऑर्डर फील किए थे। अब चार्ट पर देखिए, जब प्राइस वापस उसी डिमांड जोन में आता है और वहां रिएक्शन देता है, तब बाइंग का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। लेकिन सिर्फ डिमांड जोन काफी नहीं है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी सेम डायरेक्शन में चाहिए। यही वजह है कि एसएमसी अकेले एक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि पजल है। अब सप्लाई जोन समझिए, बिल्कुल उल्टा लॉजिक। जब एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो पिछले कैंडल से 2 गुना बड़ी होती है, तो वहां सेलिंग इम्बैलेंस होता है। सप्लाई जोन ड्रॉ होता है उस लार्ज बेरिश कैंडल से पहले वाली कैंडल के हाई से लो तक। वहां स्मार्ट मनी ने सेल किया होता है। अब यहां एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी बनती है, मार्केट स्ट्रक्चर प्लस सप्लाई डिमांड। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस बीओएस देता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है और उसी रिट्रेसमेंट में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर। यह वो जगह होती है जहां स्मार्ट मनी दोबारा एंटर करती है। यही वो ट्रेड्स होते हैं जो दिखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। रिटेल ट्रेडर यहां डर जाता है क्योंकि मार्केट नीचे आ रही होती है, लेकिन स्मार्ट मनी यहां खुश होती है क्योंकि उन्हें डिस्काउंट मिल रहा होता है। यही डिफरेंस है रिटेल और स्मार्ट मनी थिंकिंग में। अब आगे बढ़ते हैं फेयर वैल्यू गैप की तरफ। एफवीजी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट होता है। जब मार्केट बहुत तेज मूव करती है
तो हर प्राइस लेवल पर ट्रेडिंग नहीं होती, कुछ प्राइसेस स्किप हो जाते हैं। इसी गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब चार्ट पर ध्यान से देखिए, एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद अगली कैंडल उसका लो ब्रेक नहीं करती, फिर तीसरी कैंडल आती है। अब पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच जो एम्प्टी स्पेस बनता है वही बुलिश एफवीजी है। ये एरिया फ्यूचर में डिमांड की तरह एक्ट करता है। स्मार्ट मनी अक्सर प्राइस को वापस उसी एफवीजी में लाती है ताकि अनफिल्ड ऑर्डर्स फिल हो सकें। रिटेल ट्रेडर को लगता है मार्केट रिवर्स हो रही है, लेकिन असल में स्मार्ट मनी इनकम्प्लीट बिजनेस पूरा कर रही होती है। बेरिश एफवीजी में एग्जैक्टली उल्टा होता है। एक बड़ी रेड कैंडल, फिर अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक नहीं करती। पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच का गैप बेरिश एफवीजी होता है। यह फ्यूचर में सप्लाई जोन की तरह काम करता है। अब सबसे पावरफुल सिचुएशन तब बनती है जब एफवीजी किसी स्ट्रांग लेवल पर बने। मान लीजिए CHOCH के बाद एक बेरिश एफवीजी बना। इसका मतलब स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन चेंज की है और अब रिट्रेसमेंट पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। ऐसे ट्रेड्स में रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा होता है। अब हम आते हैं लिक्विडिटी ग्रैब पर, जो SMC का सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी को बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी होती है और इतनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट में तभी एग्जीक्यूट हो सकती है जब लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी कहां होती है? रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस के पास। चार्ट पर देखिए, सपोर्ट के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं। स्मार्ट मनी प्राइस को जानबूझकर इन लेवल के थोड़ा नीचे या ऊपर ले जाती है ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। यही लिक्विडिटी स्मार्ट मनी को चाहिए। अब यही जगह है जहां रिटेल ट्रेडर बोलता है मार्केट फेक मूव दे रही है, जबकि असल में वो मैनिपुलेशन नहीं, लिक्विडिटी हंट होता है। अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे विक बनाकर वापस ऊपर आ जाए तो इसका मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ट्रेंड रिवर्स नहीं। कैंडलस्टिक यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। लॉन्ग विक कैंडल यह बताती है कि प्राइस नीचे गई, स्टॉप्स हिट हुए, लेकिन क्लोज वापस ऊपर आया। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर वीक था और बाइंग स्ट्रांग थी। यह स्मार्ट मनी एंट्री का क्लासिक साइन होता है। अब इमेजिन कीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस स्ट्रांग सपोर्ट के नीचे थोड़ी देर के लिए जाती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लॉन्ग विक बनाती है और वापस डिमांड जोन के ऊपर क्लोज देती है। यही वो जगह होती है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर बाय करता है और रिटेल ट्रेडर सेल करके बाहर निकल जाता है। पूरी एज AMC ट्रेडिंग का सार यही है। रिटेल जहां डरता है, स्मार्ट मनी वहां काम करती है। रिटेल कंफर्मेशन ढूंढता है, स्मार्ट मनी एंटिसिपेशन पर काम करती है। लेकिन एंटिसिपेशन ब्लाइंड नहीं होती, वो स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी और कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड होती है। अगर आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखोगे तो SMC काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझोगे, BOS और चौच पहचानोगे, स्ट्रांग और वीक लेवल्स देखोगे, सप्लाई डिमांड और FVG को स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करोगे और लिक्विडिटी ग्रैब को समझोगे, तब मार्केट आपको अलग नजर से दिखने लगेगी। इस वीडियो का मकसद आपको कोई मैजिक स्ट्रैटेजी देना नहीं है, बल्कि आपकी थिंकिंग शिफ्ट करना है, क्योंकि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स से नहीं, परसेप्शन से बदलती है। चार्ट वही रहता है, फर्क सिर्फ देखने वाले की आंख का होता है। अगर आप यहां तक इस वीडियो के साथ बने हुए हो तो समझ लीजिए आप बाकी 90% ट्रेडर्स से आगे निकल चुके हो, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हो। अब सवाल यह नहीं है कि SMC काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि आप इसे डिसिप्लिन के साथ अप्लाई कर पाते हो या नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर रियल लाइव चार्ट एग्जाम्पल्स के साथ एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट एग्जीक्यूशन दिखाऊं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ SMC लिख दो। और हां, अगर यह वीडियो आपको सच में वैल्यू दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम मार्केट को नॉइज से नहीं, लॉजिक से पढ़ते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो अभी भी इंडिकेटर्स के जाल में फंसा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम रिटेल थिंकिंग को पीछे छोड़कर स्मार्ट मनी की तरह सोचेंगे।